भोज्यं भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्यतं से फलम्। भोज्यं भोजन भक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसे फलम्। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं सुस्वादु भोजन और भोजन करने की शक्ति, यानी भोजन अच्छा मिल जाए और उस भोजन को हजम करने की शक्ति भी शरीर में विद्यमान हो। रति शक्ति और सुंदर रमणी, धन और दान देने का भाव, तीनों युग्म पूर्व जन्म की तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ चाणक्य का तात्पर्य है कि अच्छा भोजन तो बहुतों को प्राप्त होता है, किंतु उनमें से 100 में से 1-2 को ही उसके पचाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार सुंदर रमणी भी अनेकानेक को प्राप्त हो जाती है, परंतु उसके साथ रति करने की शक्ति भी किसी किसी को ही प्राप्त होती है। धन भी अनेक प्राप्त करते हैं, किंतु उस धन को दान करने की शक्ति किसी किसी में ही होती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि उपलब्धि और उसके उपभोग की शक्ति दोनों साथ साथ प्राप्त हों तो उसे पूर्व जन्म का तप ही समझना चाहिए, क्योंकि कई बार शरीर में शक्ति होती है तो उस समय खाने पीने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं होती, दरिद्रता के कारण अभाव रहता है, और जब किसी तरह से सभी सुविधाएं जुट जाती हैं तो शरीर में उनका उपभोग करने की शक्ति विद्यमान नहीं रहती। जैसे हरियाणवी में भी कहते हैं कि जब चने हुए तब दांत नहीं रहे, और जब दांत थे तब चने नहीं हुए। तो इसलिए ये पूर्व जन्म की तपस्या से ही भोगों का सुख प्राप्त होता है। इस श्लोक में चाणक्य ने ऐसा स्पष्ट किया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप इस प्रकार के श्लोकों का जो भी हम पाठ करते हैं, चाणक्य की शिक्षा को आपके सामने रखते हैं, आप नित्य प्रति उन्हें ध्यान से सुने, समझें, मनन करें और जीवन में लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु संस्कृति ही।